दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज के इस वीडियो में जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं उसको लिखा है वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने। और इस पोएम का टाइटल है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। वैलेडिक्शन मीन्स होता है विदाई, फॉरबिडिंग मतलब होता है मना करना, मॉर्निंग मतलब होता है दुख, यानी दुख व्यक्त करने से। तो ये जो गीत है, ये जो सॉन्ग है या फिर ये जो पोएम है, ये बेसिकली एक विदाई गीत है, एक वैलेडिक्शन है, जिसमें जो पोएट हैं वो अपने वाइफ एन्ना को या एन को मॉर्न करने से, दुख व्यक्त करने से रोक रहे हैं। तो इस तरह से इस पूरे पोएम के बारे में बात कही गई है इस पूरे पोएट्री में। दोस्तों इस पोएम को लिखा गया था 1611 से 12 के बीच में, जब जॉन डन एक कॉन्टिनेंटल यूरोप के लिए ट्रिप पर जा रहे थे अपने वाइफ से दूर। ये पोएम है कुल 36 लाइंस की, यानी 36 लाइंस की, जो कि कुल 9 स्टैंजाज में डिवाइड है। और इसका जो राइम स्कीम है वो है ए बी हर एक स्टैंजा का। इसको पब्लिश कराया गया था 1633 में एक पोएटिक कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में, जो कि 2 साल के बाद आई थी जॉन डन के डेथ के। इस पोएम का जो मेन थीम है वो है फिजिकल लव वर्सेस स्पिरिचुअल लव और लव एंड डिस्टेंस। तो ये तो हो गई बात हमारे पोएम की। अब बात कर लेते हैं अपने पोएट की और फिर शुरू करेंगे आज का अपना पोएम। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जॉन डन कब पैदा हुए इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि या तो इनका जन्म 1571 में या फिर 1572 में हुआ होगा लंदन में। लेकिन इनके डेथ के बारे में एक कंफर्मेशन है कि 31 मार्च 1631 को, जब ये 59 ईयर्स के थे, तब लंदन में हुआ था। ये ऑक्यूपेशन से एक पोएट थे, एक प्रीस्ट थे और एक लॉयर थे। और इन्होंने हार्ट हॉल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी। जो भी पोइट्री लिखते हैं ये या लिखते थे, उसका जो जॉनरा होता था वो होता सटायर, लव पोइट्री, एलिजी और सरमन्स। और जो इनके पोइट्री के सब्जेक्ट्स होते थे वो लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन और डेथ होते थे। इनकी वाइफ का नाम एन मोरे था और इनको हम फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ द जो पोएम्स हैं वो सभी मेटाफिजिकल पोएम्स रहे हैं। इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें से है डेथ, बी नॉट प्राउड, द कैननाइजेशन, द गुड मॉरो। ये सभी बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। तो ये तो बात हो गई अपने पोएट के बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी हम पोइट्री। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मज़ेदार पोएम है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जॉन डन लिखते हैं, एज वर्चुअस मैन पास मिडली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो। जिस प्रकार से जो वर्चुअस मैन होते हैं, यानी जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, वो जब गुज़र रहे होते हैं, वो जब मर रहे होते हैं, वो अपने गुज़रने के आधे ही रास्ते पर हो रहे होते हैं या होते हैं, तो वो अपने सोल से क्या कहते हैं, वो अपने आत्मा से कहते हैं बहुत ही बुदबुदा करके, विस्पर मतलब फुसफुसाहट की आवाज़ में, यानी बहुत ही धीरे वो अपने आत्मा से कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो, यानी कि अब तुम ये शरीर छोड़ सकते हो। और इतना धीरे से कहते हैं कि उनके आसपास के जो बैठे लोग होते हैं उनको पता भी नहीं चलता। वाइल्स्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से द ब्रीथ गोज नाउ एंड सम से नो। वो इतना धीरे कहते हैं कि जो आसपास के बैठे लोग होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं। तो वो लोग आपस में ये अंदाज़ा लगाते हैं, आपस में बातें करते हैं कि कुछ कहते हैं उसमें से कि अब सांसें रुक गई हैं, यानी कि अभी इंसान मर गया है। कुछ कहते हैं नहीं, अभी सांसें चल रही हैं। तो इसका रेफरेंस क्या है, ये हमको क्यों बताया जा रहा है, वो हम अगले स्टैंजा में देखते हैं हमको क्यों बताया जा रहा है। वो इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर पोएट यही कहते हैं कि जिस प्रकार से जो गुणवान व्यक्ति होता है वो अपने आने या अपने जाने के जाते समय किसी को पता नहीं लगने देता, वो अपने सोल को बहुत ही विस्पर करके बोलता है, उसी प्रकार सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस। तो चलो मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाते हैं। एंड मेक नो नॉइस, और कोई भी आवाज़ नहीं करते हैं। जिस प्रकार से एक वर्चुअस मैन फुसफुसा करके अपने सोल को बताता है कि अब तुम निकल सकते हो, निकल जाओ, ख़त्म हो जाओ, उसी प्रकार से चलो अब हम भी मेक नो नॉइस, कोई भी आवाज़ ना करते हुए लेट अस मेल्ट, ख़त्म हो जाते हैं। नो टीयर फ्लड्स,
अपने इस ख़त्म होने के समय को, अपने इस जुदाई के समय को, नो टीयर फ्लड्स, अपनी आंखों से आंसुओं की धारा नहीं निकालते हैं, बाढ़ नहीं निकालते हैं। फ्लड मीन्स होता है बाढ़, है ना। तो अपने आंसुओं से इतने आंसू नहीं निकालेंगे कि हम खूब रोएं, बाढ़ आ जाए। नॉर साइड टेम्पेस्ट्स मूव, ना ही अपनी ऐसी आहें भरेंगे कि कोई भी जहाज जो है वो हमारी आहों से किसी समुद्र में गिर जाए। टेम्पेस्ट मतलब होता है समुद्री तूफान, ठीक है। तो हमारी जो आहें होंगी वो भी ऐसी नहीं होंगी कि समुद्री तूफान आए और उससे जहाज़ें गिरे। तो यहाँ पर बहुत ही इसको एग्जेगरेट करके बताया जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ये जताया जा रहा है कि कितना दुख है। अगर हम रोएं तो इतना रोएंगे कि फ्लड आ जाएगा, हमारी आहें ऐसी होंगी कि समुद्री तूफान आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो वर्चुअस लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? आगे लिखा हुआ है, इट वर profanation of our joys to tell the lady our love. इट वर प्रोफेनेशन। प्रोफेनेशन मीन्स होता है अपवित्रीकरण, अपवित्र करना। तो इट वर प्रोफेनेशन, ये अपवित्र कर देगा ऑफ अवर जॉयज, हमारी प्रसन्नता को, हमारी खुशी को। क्या पवित्र कर देगा? टू टेल द लेटी अवर लव, अगर हम लेटी, लेटी मीन्स समाज को अपने प्रेम के बारे में बताते हैं। तो हम अगर अपने प्रेम के बारे में समाज को बता दें तो वो समझेगा नहीं, वो इसे और अपवित्र कर देगा। इससे हमारा जो प्रेम है वो ख़त्म हो जाएगा या अपवित्र हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए हम कोई भी एक्टिविटी ना करते हुए शांति से जुदा हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आगे वो लिखते हैं फिर से रेफरेंस देते हुए, रेफरेंस क्या देते हैं? मूविंग ऑफ द अर्थ brings harms and fears. Men reckon what it did and meant. मूविंग ऑफ द अर्थ यानी जब धरती मूव करती है, हिलती है, यानी जब भूकंप आ जाता है तो वो क्या करता है? ब्रिंग हार्म्स एंड फियर्स, लोगों का नुकसान कर देती है और लोगों के अंदर भय ला देती है, डर ला देती है। मैन रेकॉन वॉट इट डिड एंड मेंट, और जो लोग हैं, जो व्यक्ति लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं इस धरती पर, जो मनुष्य है, वो डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके बारे में सोचने लगता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। बट लेकिन ट्रिपिटेशन ऑफ द स्फीयर्स दाउ ग्रेटर फार इज इनोसेंट, लेकिन जो ट्रेपिडेशन है, खूब तेज से गति करना या हिलना ऑफ स्फीयर, जो हमारे अन्य ग्रह हैं, बाहरी ग्रह या हीवन कह सकते हैं, आसमान में जो बहुत ढेर सारे ग्रह हैं वो और तेज़ी से मूव करते हैं। आपको पता ही होगा वायुमंडल में या सौरमंडल में, माफ़ कीजिएगा, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं वो। लेकिन फिर भी लोगों को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लोग उसके बारे में बातें नहीं करते, ना उससे डरते हैं, ना उससे कोई हार्म होता है। ठीक है। तो जिस प्रकार छोटी सी चीज़ से लोग इतना डर जाते हैं और बड़ी सी चीज़ के बारे में कोई ध्यान भी नहीं देता, उसी तरह डल sublunary lovers love whose soul is sense cannot admit absence। उसी प्रकार जो सतही प्यार करते हैं, अब यहाँ पर डल मीन्स होता है बोरिंग, सबल्यूनरी मतलब होता है सांसारिक, कॉमन लोग। तो जो संसार के लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, जो ऐसे लवर हैं, उनका जो लव है वो कैसा है? कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, वो एब्सेंस को, वो दूर रहने को एडमिट नहीं कर पाते हैं, मान नहीं पाते हैं। क्यों? हु सोल इज सेंस, क्योंकि उनका जो प्रेम है, वो प्रेम ही उनका डिपेंड करता है सेंसेस पे, टच पे। यानी कि जो सिर्फ फिजिकल लव करते हैं वो लोग एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाते, क्योंकि उनका लव ही डिपेंड करता है फिजिकल टच पे। बिकॉज इट डथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, क्योंकि ये ऐसे एब्सेंस जो है, एब्सेंस ऐसी चीज़ों को दूर कर देता है जिसके वजह से उन लोगों का रिलेशनशिप टिका हुआ है। आप ऐसा समझिए कि जो वास्तविक प्रेम होता है वो आज के समय में नहीं है, सिर्फ शारीरिक प्रेम है। इसीलिए जब लोग दूर होते हैं एक दूसरे से तो उनका प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि जो उनका प्रेम टिका ही हुआ था एक दूसरे को टच करने से। बट लेकिन वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, लेकिन जो हमारा लव है, जिस लव से, जिस प्रेम से हम बंधे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा शुद्ध है, प्योर है। दैट अवर सेल्फ्स नो नॉट वॉट इट इज़, और ये इतना प्योर है कि हम लोग खुद इस बारे में नहीं जानते कि ये क्या है।
वो किस बारे में नहीं जानते? इंटरस्योर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आइज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। यानी कि हमारा लव इतना प्योर है कि हमको यही नहीं पता कि किसी की आंखों को, किसी के होठों को या किसी के हाथों को छूने को हम मिस कैसे कर सकते हैं, उसको याद कैसे कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो हमको ऐसी याद नहीं आती कि हम उसका हाथ ऐसे छूते थे, उसका टच हमें ऐसा सेंस होता था, उसको ऐसा फील होता था, उसकी आइज़ ऐसे थे, लिप्स ऐसे थे। हम तो इसमें से नहीं जानते, क्योंकि हमारा जो अर्थली लव नहीं है वो ऐसा लव नहीं है कि हमारा टच पे डिपेंड हो। हम लोग कैसे हैं, हमारा लव कैसा है? आवर सोल्स देयर फोर विच आर वन, जो हमारी आत्मा है, हम दोनों का सोल है, इस प्रकार से जो कि एक ही है। दाउ आई मस्ट गो इंड्योर, नॉट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट। अब जो लोग तो सिर्फ सॉरी अब जो लोग सिर्फ शरीर से प्यार करते हैं, शारीरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, उन लोग के बारे में तो नहीं पता। लेकिन जो हम हैं, हमारा सोल है, वो जुड़ा हुआ है, हमारा सोल एक ही है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, दाउ आई मस्ट गो, हालांकि अब मुझे जाना है, इंड्योर नॉट येट अ ब्रीच, तो इससे ये ब्रीच नहीं होगा हमारे बीच में। हमारा जो सोल एक ही है, ये टूटेगा नहीं, हमारा कनेक्शन एक दूसरे से नहीं टूटेगा। हालांकि बट ये कैसा हो जाएगा? बट एन एक्सपेंशन, बट क्या होगा? ये फैल जाएगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा। किस प्रकार से? लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, जिस प्रकार से जो सोना होता है उस पे जब उसको गर्म करके जब हथौड़ा उस पर पीटा जाता है तो वो एक्सपैंड होता है। उसी प्रकार से जो हमारा लव है, हमारा प्रेम है, हमारे सोल हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कभी अलग नहीं होंगे, बस से एक्सपैंड होंगे। इसलिए तुम हमें मिस करके रोना मत। आगे वो और लिखते हैं, इफ़ दे बी टू, खैर अभी तो ये बात हो गई कि हम एक ही हैं, हमारा सोल एक है तो एक्सपैंड होगा। लेकिन अगर ये एक नहीं है, अगर कोई ऐसा मानता है कि नहीं भाई, दो लोग का सोल एक कैसे हो सकता है, तो कैसा होगा? इफ़ दे बी टू, तो अगर ये दो हैं, दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, तो वो दो कैसे हैं? जिस प्रकार से जो कंपास होता है, जिसको हम अपने गांव के भाषा में हम लोग, बहुत लोग लंगड़ा प्रकार बोलते हैं, है ना, बहुत जगह बोला जाता है, लेकिन ये वास्तव में कंपास होता है, गोला प्रकार जिसको बोलते हैं, एक गोला बनाने के काम आता है। तो जिस प्रकार से कंपास के दो लेग्स होते हैं, दो पैर होता है, वो अलग अलग दिखता है लेकिन वास्तव में वो अलग होता नहीं है। तो अगर हम दो हैं तो ऐसे हैं, दाई सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो टू मूव बट डथ इफ द अदर डू। दाई सोल, तुम्हारा आत्मा कैसा है? द फिक्स्ड फुट, उस फिक्स्ड फूड की तरह है, जो जिसमें एक नुकीला सा होता है ना, नीचे लगा रहता है, उसको हम गड़ा देते हैं कहीं पे, जब हमको गोला बनाना होता है उसको सेंटर के रूप में। तो जो तुम्हारा सोल है वो उस फिक्स्ड फूड की तरह है, मेक्स नो शो टू मूव, जो कि अपने आप को मूव करता हुआ दिखाता नहीं है, बट डथ, लेकिन मूव करता है, इफ़ द अदर डू, जब दूसरा लेग उसका मूव करे। जब दूसरे लेग में उसके हम पेंसिल या पेन लगाते हैं और जब घुमाते हैं, तो जो सेंटर में हमारा लेग होता है कंपास का, वो उसी पेन के अकॉर्डिंग मूव करता रहता है। तो हमारा सोल ऐसा है। और क्या लिखते हैं आगे? एंड, और दाउ इट इन द सेंटर सिट, येट वेन द अदर फार डथ रोम, it leans and hearkens after it and grows erect as that comes home. And thou it in the center sit. और हालांकि ये सेंटर में रहता है, सेंटर में बैठा रहता है ये पैर, जो कि नुकीला वाला हिस्सा होता है। Yet, फिर भी, यद्यपि, when the other far doth roam, जो दूसरा लेग है वो दूर हो करके जब घूमता है, इट लीन्स एंड हर्किन्स आफ्टर इट, तो ये जो लेग है जो सेंटर में है, वो सॉरी, वो अपने दूसरे लेग की तरफ लीन कर जाता है, झुक जाता है। एंड ग्रोज एरेक्ट एज दैट कम होम, और फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। एरेक्ट मतलब सीधा खड़ा हो जाना। एंड ग्रो एरेक्ट, एंड ग्रोज एरेक्ट, और सीधा खड़ा हो जाता है, एज दैट कम्स होम, जब दूसरा लेग उसका एकदम करीब आ जाए।
आपने कंपास यूज़ किया है जब हम किसी गोला बनाने के लिए जब उसको फैलाते हैं हम, है ना, तो जो दोनों पार्ट है वो कैसा हो जाता है, वी साइन का बन जाता है ना, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम दोनों गोला बना करके उसको बंद करते हैं वापस से, तो वो दोनों सीधा खड़ा हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम अलग अलग सोल हैं, खैर हम तो एक सोल हैं, जब दूर जाने पर हम क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे नहीं, सिर्फ एक्सपैंड होंगे। लेकिन अगर कोई ये ना माने कि हम अलग अलग सोल हैं, हम एक ही सोल, हम अलग अलग सोल हैं, कोई ऐसा मानता है, ठीक है, तो हम कैसे हैं, हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से कंपास होता है। जो एक मेन सोल है वो मेरी बिलवड का है, वो मेरी वाइफ का है, मेन लेग है जो जो सेंटर में रहता है, और जो मूव करता है वो मेरा सोल है। और वो दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से, और वो इस प्रकार कनेक्ट हैं कि जब भी मैं दूर जाता हूँ तो ये मेरी तरफ झुक जाती है, मुझसे कनेक्ट रहती है, और जैसे ही मैं पास आता हूँ ये एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, फिर भी मुझसे कनेक्ट रहती है। इस प्रकार से हम दोनों एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, हम कितना भी दूर जाएं। बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा पर। लास्ट स्टेंजा पे क्या लिखा हुआ है, सच विल्ट, विल्ट मीन्स होता है चाह, सच विल्ट दाउ बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फूड ऑब्लिकली रन, सच विल्ट दाउ बी टू मी, तुम्हारे अंदर मेरे लिए ऐसी चाह है, हु मस्ट लाइक द अदर फूड, जो कि दूसरे फूड की तरह कंपास के, ऑब्लिकली रन, ऑब्लिकली मतलब जो तिरछा होकर के रन करता है, मूव करता है। Thy firmness make my circle just and makes me in where I began. और जो तुम्हारा फर्मनेस है, तुम्हारी दृढ़ता है, मेक्स माई सर्कल, वो मेरा एक वो मेरे लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट करती है, एंड मेक्स मी इन वेयर आई बिगन, और मुझे वहाँ पर लाकर ख़त्म करती है जहाँ पर मैंने शुरू किया था। यानी कि जो तुम्हारा प्यार है वो मुझे तुमसे बांधे रखता है, मैं तुमसे दूर जाता हूँ और फिर भी मैं तुमसे कनेक्टेड रहता हूँ, और फिर वापस तुम्हारे ही पास आ जाता हूँ, तो मेरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है और मैं वहीं पर आकर रुकता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। और इस प्रकार अपने प्रेम को यहाँ पर जॉन डन अपने वाइफ से एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे दूर भले ही जा रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे दूर हूँ नहीं, हम दोनों एक दूसरे से हमेशा से कनेक्टेड हैं, एक कंपास की तरह। तो ये तो थी आज की ये पोएम। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कोई सजेशन देना है तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और भी अगर आपको बहुत कुछ समझना है, जानना है, या आपको कोई भी ऐसी वीडियोस चाहिए, किसी टॉपिक पर चाहिए, तो आप मुझे सिंपली कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।